एक व्यक्ति होता है, वो जैसे ही शादी करते हैं, शादी के बाद अपने परिवार वालों के साथ रह रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ पूरे 5 साल बीत जाते हैं, उसको एक भी बच्चा नहीं होता है। अब इसी बात को लेकर अपने घर परिवार से वो अलग रहने लग जाता है, जिसके बाद उस घर परिवार वाले रोकने टोकने वाले उसे कोई नहीं होते हैं। वो हर तरीके से अपनी तरीके से वो गूगल वेबसाइट के ऊपर जाता है, अलग अलग तरह के गंदे वीडियो देखते हैं, जिसके बाद अननेचुरल तरीके से अपने पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है। उसकी पत्नी उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध करती है, लेकिन वो व्यक्ति मानने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वो व्यक्ति जब अपनी पत्नी को जो है दूसरों के अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए कहता है, और जब उसकी पत्नी विरोध करती हैं तो वो व्यक्ति अपनी पत्नी को बार बार समझाने की कोशिश करता है। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी जैसे इस बात को मानती है, और यहीं से एक कहानी की शुरुआत होती है जो कि आज सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। आखिर उस पति पत्नी के बीच में ऐसा क्या हुआ था, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया, और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल छत्तीसगढ़ का एक ज़िला लगता है बलौदाबाजार, और यहीं पर एक मझगांव होता है, और यहीं पर एक हथबंद भाटपारा रेलवे स्टेशन होता है। यहीं की एक कहानी है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत बोडीडीह बलोत्रा छत्तीसगढ़ की शुरुआत होती है। यहीं के रहने वाले गणेश कुमार जोशी, उनके पिता का नाम गोपाल जोशी। गणेश कुमार जोशी मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार चला रहा होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है, गणेश कुमार अब बड़ा हो जाता है। जैसे ही बड़े होते हैं तो उनके पिता गोपाल जोशी उनकी शादी करवा लेते हैं कुसुम जोशी के साथ। जैसे ही उनकी शादी होती है, शादी के बाद परिवार के साथ उनका घर परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बीतता है, और वक्त बीतने के अनुसार 5 साल बीत जाते हैं, और जो गणेश जोशी हैं और कुसुम जोशी को एक भी बच्चा नहीं होता है। तो आखिरकार गणेश कुमार काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाता है, और अब आए दिन जो है शराब का आदी हो जाता है। वो जितने पैसे भी कमाता है सब कुछ शराब के अंदर डुबो देता है। अब कुसुम जोशी भी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग जाती हैं। गणेश कुमार अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, जिसके बाद एक अलग कमरे के अंदर रहने लग जाते हैं। जब घर परिवार वाले एक साथ होते हैं तो उन्हें रोकने टोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अपने परिवार से अलग हो जाता है तो उसे रोकने टोकने की कोई भी कोशिश नहीं करता है। आखिर कुमार पूरे 5 साल बीतने के बावजूद भी गणेश कुमार को जो है बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो अलग अलग जगहों पर गूगल पर वेबसाइट पर जाकर गंदी गंदी वीडियो देखते हैं, जिसके बाद अपने पत्नी के साथ अननेचुरल तरीके से वो संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी पत्नी इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं, लेकिन आखिर गणेश कुमार सब कुछ अननेचुरल तरीके से उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, और इसी वजह से उसकी पत्नी कुसुम जोशी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग जाती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, और वक्त बीतने के साथ हद तो तब हो जाती है कि एक दिन गणेश कुमार अपनी पत्नी को वो समझाने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि हमें 1 साल नहीं बल्कि पूरे 5 साल बीत गए हैं, हमें एक भी बच्चा नहीं है, मेरा दोस्त है, उसके साथ तुम संबंध बना लो, हो सकता है उसकी वजह से हमारा एक बच्चा हो जाए। आखिरकार कुसुम जोशी इसका भी काफ़ी कड़ा विरोध करने लगती हैं। वो कहते हैं कि मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें शादी करके मैं तुम्हारे साथ जो है 7-7 जन्मों के लिए मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ, और तुम भी जो है इस तरीके से कैसे करवा सकते हो। आखिरकार गणेश कुमार जोशी जो है अपनी पत्नी कुसुम जोशी को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, उसे मनाने की कोशिश करते हैं। तो आखिर एक दिन कुसुम जोशी इस बात को मान लेती हैं, जिसके बाद अपने पड़ोस के रहने वाले गणेश कुमार जोशी का मित्र होता है उसके साथ संबंध बना लेते हैं, और संबंध बनाने के बाद कुछ वक्त बीतता है तो जो वो गणेश कुमार जोशी का जो मित्र होता है वो आसपास के लोगों को कहता है कि मैंने जो है कुसुम जोशी के साथ संबंध बनाए हैं, यानी गणेश कुमार जोशी की जो पत्नी है उसके साथ मैंने संबंध बनाए थे। गणेश कुमार जोशी जो हैं पास में बैठकर मुझे देख रहा था, और इस तरीके की बातें जब उन लोगों के पास पहुंचती हैं तो वो भी आखिरकार जो है गणेश कुमार के पास आते हैं, और वो भी कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी यानी भाभी के साथ हमारे भी संबंध बनवाओ। अब गणेश कुमार जो है पैसे जितने कमाता था वो सारे के सारे शराब में उड़ा दिया करता था। तो इसी वजह से जब उसके पास लोग आके जब उससे कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी के साथ हमारे भी संबंध बनवाओ, तो गणेश कुमार जोशी उन लोगों से कहता है कि 5,000 रुपये लगेंगे, अगर आज 5,000 रुपये देते हैं तो आज ही जाके संबंध बना लो। अब उसमें से कुछ लोग जो हैं गणेश कुमार जोशी को जो है 5,000 दे देते हैं, जिसके बाद अपनी पत्नी को फिर से वो समझाने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह से तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ है, कोई और लोग तुम्हारे साथ करेंगे तो किसी का भी बच्चा तुम्हारे साथ हो जाएंगे, तो हमारे घर परिवार के अंदर एक बच्चा आ जाएगा। अब कुसुम जोशी इसका भी विरोध करती हैं, लेकिन गणेश कुमार जोशी बार बार उसे समझाने की कोशिश करती हैं, तो आखिर कुसुम जोशी इस बात को भी मान लेती हैं, और उनके साथ में भी जो है संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अब धीरे धीरे इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ 11 जनवरी 2026 के दिन
मजगांव हथबंद बाटपारा रेलवे स्टेशन के पास कुछ अज्ञात लोग जा रहे थे, तो उनको जो है सुबह सुबह 4:30 के आसपास एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसका सर अलग हो जाता है, यानी सर नहीं होता है, सिर्फ उसकी बॉडी होती है। जब उन लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो नज़दीकी पुलिस थाने में वो फ़ोन कर देते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस अपनी टीम को लेकर एसपी भावना गुप्ता अपनी टीम के साथ जो है वहां पर पहुंच जाती हैं, जिसके बाद इस डेड बॉडी की जांच पड़ताल करने लगते हैं। आसपास के लोगों को जब पूछताछ करते हैं तो इसकी कोई भी शिनाख्त नहीं होती है, लेकिन एक हाथ राइट साइड हाथ के ऊपर, उसके हाथ के ऊपर जीके जोशी लिखा हुआ होता है। जब इसकी हाथ के ऊपर जब लिखा हुआ होता है, इसी को लेकर जब पुलिस इधर इधर इसके ज़रिए जो है इसकी जांच पड़ताल करने लगते हैं, तो पुलिस वालों को इतनी खबर लग जाती है कि इसका नाम जो है गणेश कुमार जोशी होता है। अब पुलिस उसका सर ढूंढने के लिए 80 जवानों के साथ जो है 5 किलोमीटर के दायरे में जो है इसका सर ढूंढने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस को जो है बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। जैसे ही सर का पता लग जाता है तो पुलिस जो है ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता। अब पुलिस हर तरीके से सीसीटीवी कैमरेज, हर तरीके से जो हर एंगल से सोशल मीडिया के ज़रिए हर तरीके से उस मुजरिम तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन पुलिस के हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो पुलिस जब गणेश कुमार जोशी के जब इसकी खबर लगती है कि उसके हाथ पर एक टैटू है और गणेश कुमार जोशी का नाम का ये व्यक्ति हो सकता है, तो जैसे ही उसके घर पर जाते हैं और घर पर जाने के बाद उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ करते हैं पुलिस की, कुसुम जोशी कहाँ पर हैं, तो उसके घर परिवार वाले कहते हैं तो वो तो अपने मामा के पास गई हैं, जिसका नाम राजेश भारती हैं। अचानक पुलिस जब वहाँ पर जाती हैं, कुसुम जोशी को गिरफ्तार करती हैं और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करती हैं तो वो रोने लगती हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैं तो काफ़ी टाइम पहले जो है मेरे मामा के घर पर आ चुकी हूँ और मेरे पति की कैसे मृत्यु हो जाती है, कैसे वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। आखिरकार पुलिस जो है उसकी बातों को लेकर, उसके नकली आंसू को लेकर आखिर वो पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद कुसुम जोशी को जो है फिर से जो है कड़ा इसके साथ सख्ती के साथ पेश आती हैं। सख्ती के साथ पेश आने के बाद जब उसे पूछताछ करते हैं तो आखिरकार कुसुम जोशी टूटती हैं। टूटने के बाद एक कहानी सुनाने लगती हैं। वो कहती हैं कि कुछ साल पहले जो है मेरी गणेश कुमार जोशी के साथ शादी होती है, जिसके बाद हम साथ साथ रह रहे होते हैं एक ही परिवार के अंदर। पूरे 5 साल बीतने के बावजूद भी हमें एक भी लड़का, एक भी बच्चा नहीं होता है, तो हम लोग घर परिवार से दूर हो जाते हैं। लेकिन मेरा पति जो है अननेचुरल तरीके से मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। मैं जब उसका विरोध करती हूँ तो बार बार उसी तरीके से मेरे साथ संबंध बना रहा होता है। धीरे धीरे ऐसे वक्त बीत रहा है, लेकिन एक दिन वक्त बीतने के साथ वो अपने दोस्त के साथ मुझे संबंध बनाने के लिए कहता है, तो मैं इसका विरोध करती हूँ। लेकिन आखिरकार मेरा पति में काफ़ी ज़्यादा जिद करता है, जिसके बाद इस बात को तो मैं मान लेती हूँ। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है, वो और लोगों को लेकर आते हैं, 5-5 हज़ार रुपये लेके मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज़ का मैं विरोध करती हूँ, लेकिन मेरा पति मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। तो मैं एक दिन जो है 2 लोगों को सुपारी देती हूँ और सुपारी देने के बाद जब उसे मारने की कोशिश करती हूँ तो मेरा पति बच जाता है। ये पूरे 1 साल पहले की बात होती है। अब इस तरीके से ये घटना चल रही होती है, लेकिन जैसे ही एक दिन मेरे अपने जो मामा लगते हैं राजेश भारती, उनके घर पर जाती हूँ। उनके घर पर जाने के बाद जब मैं उनसे बातचीत करती हूँ कि मेरा पति आए दिन दूसरों लोगों को मेरे घर पर लेकर आता है, जिसके बाद मेरे से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और वो लोग संबंध भी बनाते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पति को मारने की मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो बच जाता है। तुम मेरा साथ दो, मेरे पति को जो है इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा दो। ये आप अगर मेरा साथ देते हैं तो मैं भी जो है आपके रिलेशन में आ जाऊंगी, मैं भी आपके साथ संबंध के अंदर आ जाऊंगी, अगर आप मेरी बात मानते हैं। अगर तुम्हें कुछ रुपए पैसे की भी ज़रूरत लगती हैं तो वो भी मैं इंतज़ाम कर दूंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ संबंध भी बनाते हैं तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। आखिरकार राजेश भारती जो हैं पैसे का भी इंतज़ाम करवाता है। आखिरकार कुसुम जोशी किसी तरीके से 40,000 रुपये के आसपास लेकर आते हैं, जिसके बाद राजेश भारती इस बात से भी राज़ी हो जाता है कि आखिरकार मुझे उसके साथ संबंध बनाने के लिए भी मिलेंगे। अब वो दोनों 40,000 को लेकर 2 गुंडे लोग होते हैं, जिसका नाम, एक का नाम दारा सिंह अनंत होते हैं जो कि सुपारी किलर होते हैं, एक का नाम करण सिंह अनंत होता है जो एक की उम्र 44 साल के आसपास की होती है, एक की 34 साल के आसपास की उम्र होती है। उन दोनों को सुपारी दे देते हैं। सुपारी जैसे उनको मिल जाती हैं तो वो लोग कहते हैं कि कुसुम जोशी को फ़ोन करने के लिए बोलो, अपने पति गणेश कुमार को जो है ससुराल में बुला लो। जैसे ही वो वहाँ पर बुलाते हैं राजेश भारती के घर पर, वो वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद षड्यंत्र के अनुसार दारा सिंह अनंत भी आ जाता है, करण सिंह अनंत भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद सब लोग मिलकर वहाँ पर पार्टी होती है। वो लोग खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, शराब पीते हैं और जब ज़्यादा नशा गणेश कुमार जोशी को हो जाता है तो अचानक यहाँ पर जो है दारा सिंह अनंत और करण सिंह अनंत दोनों जन मिलकर जो है उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। यहाँ पर कुसुम जोशी बैठकर देख रही होती हैं। जब उसके साथ ज़्यादा मारपीट हो जाती
जाती हैं। गणेश कुमार जोशी जब घायल हो जाते हैं तो घायल अवस्था के अंदर ही उसे बाइक पर बिठाकर एक रेलवे ट्रैक पर लेकर जाते हैं। मझगांव के आसपास हथबंद बाटपारा रेलवे स्टेशन पर लेकर जाकर उसका गला काट देते हैं, जिसके बाद उसकी डेड बॉडी को उसी रेलवे पटरी के ऊपर डाल देते हैं। अब इससे लगता है कि पुलिस वालों को जब भी यहाँ पर लगेगी तो लगेगा कि इसने आत्महत्या की है। उसका सर कटकर जो है कहीं पर चला गया है। उसका सर जो है 10 किलोमीटर के आसपास दूसरी जगह पर वहाँ पर जाकर जो है खड्डा खोदकर वहीं पर डाल दिया जाता है और इसी तरीके से ये सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। लेकिन पुलिस को जब इस एंगल से पता लगता है कि आखिरकार इसके पीछे इसकी पत्नी का भी हाथ हो सकता है, तो आखिरकार इन लोगों को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उनसे जो है जेल की सलाखों के पीछे भेज देती हैं। यानी कि 19 जनवरी के आसपास जो है इन सभी लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कुसुम जोशी को गिरफ्तार करती हैं, जिसके बाद उनके मामा राजेश भारती को भी गिरफ्तार करते हैं। दारा सिंह आनंद को और करण सिंह आनंद, सभी 4 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो है उसे हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। आखिरकार कुसुम जोशी ने सही काम किया या फिर गलत काम किया, आप अपनी राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से दे देना। इसी तरीके की क्राइम की वीडियो अगर आज रोज़ देखना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलते हैं कमेंट्स की ओर से। तो महावीर मुंबई से हमारी वीडियो देखते हैं और एक कार्तिक सिंह बनारस यूपी से, मुश्ताक खान राजस्थान से, इन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।